तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे मिरेकल वियर अर्श कलेसेंस्की की तरफ से, और आखिरकार इनके तरफ से भी हमें एक फिजिक अपडेट देखने मिल ही गया। बाकियों का तो पता नहीं, बट मैं इनके इस फिजिक अपडेट के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और अपडेट आया भी तो है हमारे जर्मन नाइटमेयर मार्कस रूल के साथ। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद अर्श भी एक जर्मन बॉडी बिल्डर ही है, और इवन मैं जितना जानता हूँ कि मार्कस शायद अर्श के एक मेंटर में से एक है। खैर भाई, अगर बात करें अर्श के इस फिजिक अपडेट के ऊपर, खासकर उनके आर्म्स के ऊपर, जो कि शायद लास्ट टाइम तक उनका एक काइंड ऑफ वीकनेस था, अभी इस अपडेट में तो वो एक इम्प्रूव वे में लग रहा है। और सिर्फ आर्म्स कहना गलत होगा, बल्कि उनकी पूरी फिजिक खासकर अपर बॉडी पिछले बार के मुकाबले इम्प्रूव तो हुई है। अब लेग्स तो उनके हमेशा से बढ़िया आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर इससे भी ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा तो वो है उनका स्ट्रक्चर और शेप, जो कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में एकदम परफेक्ट बैठता है। इवन कंडीशनिंग भी हमेशा बढ़िया ही आती है। अब भाई बात यहाँ ये उठती है कि क्या अर्श इस फिजिक के साथ इस बार एक हायर प्लेसिंग पे आ सकते हैं? तो हायर प्लेसिंग पे ये फर्स्ट पे तो नहीं आने वाले, क्योंकि क्रिस इस बार भी मेरे ख्याल से फिर से अपना टाइटल डिफेंड कर ही लेंगे। बट अगर बात करें कि क्या ये सेकंड पे आ सकते हैं, देन वहाँ उनको बीट करना पड़ेगा रेमन को। अब रेमन को बीट करने के लिए इनको अपने साइज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी इस साल इन्होंने किया है। बाकी भाई अगर सही बताऊँ तो मैं कंफ्यूज तो हूँ, क्योंकि रेमन और अर्श तो है ही, साथ ही साथ इस बार टेरेंस भी, इवन ब्रियन भी अपने पूरे फॉर्म में है, तो क्या पता वो कैसी प्लेसिंग लेके आ जाए। बाकी भाई आपका अर्श के इस अपडेट के रिगार्डिंग क्या सोचना है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले, अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट बढ़िया लगता है तो प्लीज़ आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं रोबियल मॉस्केरा यानी निक ज़िला के ऊपर, और मज़े की बात तो ये है कि ये भी IFBB एलिट प्रो से अब शायद IFBB के अंडर स्विच करने वाले हैं, जैसे कि पास्ट में गुड वीटो और माइकल क्रिजो ने किया था। अब शायद साढ़े 6 हफ्ते बाद ये NPC के किसी शो में कम्पीट करेंगे IFBB प्रो कार्ड के लिए, जिसमें कि शायद ये प्राग प्रो में कम्पीट कर सकते हैं। प्राग प्रो तो नहीं, बल्कि कहना बेटर होगा कि उसका जो एमेच्योर कंपटीशन होगा उसमें। अब भाई अगर बात करें इनके ऊपर, तो सही में इनके जैसे इतने मासिव फिजिक वाले बॉडी बिल्डर्स बहुत कम ही देखने मिलते हैं। खासकर इनका जो क्वाड्स का साइज़ है वो तो उनके अपर फिजिक से भी ज़्यादा लगता है। वैसे तो ये अपने नेक या कह लो अपने ट्रैप्स के लिए ज़्यादा फेमस है, बट एज ए बॉडी बिल्डर इनकी फिजिक मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। अब भाई अगर बात करें इनके 6.5 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर, जो कि एक प्रो कार्ड विनिंग कंपटीशन है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से उस शो को जीतने वाले हैं। बट मेरे ख्याल से शायद इनके लिए कंडीशन आना एक टफ काम हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी स्किन मुझे थोड़ी थिक लगती है, खासकर क्वाड्स की, जिस कारण शायद क्वाड्स में स्ट्राइसेंस लाना या सेपरेशन लाना इनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है। बाकी भाइयों मुझे पर्सनली लगता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मुझे अभी तो नहीं पता कि ये किस कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से अगर ये नील योडाहिल या हैनी रैम्बॉट या इनके जैसे किसी कोचेस के अंडर जाते हैं, देन एमेच्योर शो तो क्या, प्रो शोज इवन ओलंपिया में भी इनकी प्लेसिंग एकदम रॉकेट स्पीड से ऊपर जाएगी। बाकी भाइयों ये तो कंफर्म है कि कुछ हफ्ते बाद एक फ्रीकी बॉडी बिल्डर IFBB के टॉप कंटेंडर्स को टक्कर देने आने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाई हमारे इस साल के दुबई प्रो शो के विनर टेरेंस रफेन की तरफ से। अब लीजेंड शो से करीब 3 डेज आउट का फिजिक अपडेट इन्होंने दे दिया है, जिसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मेरा ध्यान खींच रहा है तो वो है टेरेंस का कंडीशनिंग और शेप। इवन कहना बेटर होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कंडीशन चल रहे हैं। अब टेरेंस लगातार क्यों कम्पीट कर रहे हैं इसका तो मुझे नहीं पता, हालांकि लीजेंड का अनाउंसमेंट उन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था, इवन दुबई शो से भी पहले। बट मेरे ख्याल से अभी टेरेंस को ओलंपिया पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो ओलंपिया में रेमन अर्श इनको टक्कर दे पाए। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाइयों ब्रियन एंसले की तरफ से। अब ये तो लग रहा है कि ओलंपिया से पहले ही कंपटीशन शुरू कर दिया है पोस्ट पे पोस्ट डालने का। अब भाइयों कहीं ना कहीं हमें टेरेंस और ब्रियन के बीच भी टक्कर तो देखने मिलेगी ही। हालांकि अगर बात करें तो टेरेंस के मुकाबले मुझे ब्रियन की फिजिक ज़्यादा फुलर और राउंडर लग रही है, इन द सेंस कि ब्रियन साइज़ में मुझे ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। वहीं ब्रियन की कंडीशनिंग हालांकि अभी उतनी अच्छी तो नहीं है जितने कि टेरेंस कंडीशन चल रहे हैं, और वैसे भी टेरेंस कम्पीट कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी कंडीशन इतनी बढ़िया आ रही है। बट भाई ब्रियन की शेप मुझे इन अपडेट्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है, वो भी पहले के मुकाबले, और मेरे ख्याल से ये भी एकदम प्रॉपर कंडीशन ही आने वाले हैं ओलंपिया में। बाकी देखने में मज़ा आएगा जब टेरेंस, ब्रियन एंसले, क्रिस बमस्टेड, अर्श कलेसेंस्की और रेमन डिनो जैसे बॉडी बिल्डर्स एक साथ कम्पीट करेंगे। अगली अपडेट भाई हमारे स्पेन शो के विनर रेगन ग्राइम्स की तरफ से। वैसे अपडेट तो बस उनके फ्रंट लैट स्प्लिट पोज का है, और उनका कहना है कि शायद ये उनका लास्ट अपडेट होगा ओलंपिया से पहले। अब इस अपडेट में इनकी फिजिक कंडीशन के साथ साथ अच्छी खासी फुलर आ रही है। हाँ, कंडीशनिंग उस लेवल की तो नहीं है, बट बुरी भी नहीं है, इवन शेप भी इनका बढ़िया आ रहा है। बाकी अगर ये इटाली या स्पेन वाले फिजिक्स से एक इम्प्रूव वर्जन लाते हैं, देन इनकी प्लेसिंग ऊपर आ सकती है ओलंपिया में। अब भाइयों बात कर लेते हैं इटाली ओलंपस प्रो के कंपटीटर्स के ऊपर। इसमें से सबसे पहले है भाइयों एल्फ्रेड शेरियाग। अब इन 3 डेज आउट फिजिक अपडेट में एल्फ्रेड बहुत ही ज़्यादा कंडीशन चल रहे हैं,
इवन भाई अगर सच बताऊँ तो मुझे पर्सनली इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है लाइनअप के बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले, और कहीं ना कहीं मेरा ओपिनियन है कि शायद ये इस शो को जीत भी जाए। वहीं भाई इस शो के और एक कंपटीटर है थियो लेग्यूरियर। वैसे अपडेट आया है इनके कोच एजे केली रॉबर्ट की तरफ से, जिसमें कि ये भी 3 डेज आउट के फिजिक अपडेट को शेयर कर रहे हैं और अपने कंडीशनिंग को भी। हालांकि इनकी भी कंडीशनिंग बुरी तो नहीं है, बट एल्फ्रेड की जिस लेवल की चल रही है उस लेवल की तो नहीं है। हाँ, बट इनकी फिजिक में राउंडनेस और फुलरनेस कमाल का आ रहा है। और अच्छी लास्ट अपडेट है भाई इसी शो के और एक कंपटीटर एंड्रे मूजी की तरफ से। वैसे ये ओलंपस प्रो के कंपटीटर लिस्ट में तो नहीं है, बट लास्ट टाइम में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये भी इस शो में कम्पीट करेंगे, तो इनको भी स्टेज में बाकी बॉडी बिल्डर के साथ कम्पीट करते हुए देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इवन अभी भी मुझे इनकी फिजिक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।